बरोबर या व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला पाहतोय माही, ही चिमुरडी आज आपल्यात नाहीये. त्यांच्या घरच्यांवरचं दुःख हे कधीही संपणार नाहीये, परंतु त्यांच्या दुःखात आम्ही देखील सामील आहोत असं सांगायला आम्हालाही आवडेल. तदनंतर एक उंच क्षितिजावर चमकणारा हिंदी व मराठी भाषेतील समालोचक, दिघाटी गावचा आमचा मित्र, समालोचक मित्र गणेश गावण आणि आदी सर्व जे आज आपल्यात नाहीयेत, या पुन्हा एकदा सर्वांना कोटी कोटी प्रणाम करून भावपूर्ण श्रद्धांजली करतोय आणि वळतोय पुढच्या सामन्याकडे. तर त्या टेबलवर कोणी बसले आहेत उजव्या बाजूला, त्यांना विनंती आहे आयोजकांच्या माध्यमातून कृपया करून, तर त्या ठिकाणी आपण रविदादा कदम, वैभव दादा कदम या सर्वांना विनंती आहे कृपया करून आपण त्या ठिकाणी बाजूला व्हायचं आहे. बाजूला देखील आपल्याला चांगलं या मैदानाच्या बाहेर सुसज्ज असं व्यवस्थित आपल्याला पाहण्यासाठी आयोजन केलं आहे, तर तेथून बघून आपण मॅचचा आनंद घेऊ शकता. वळतोय कॉमेंट बॉक्स मध्ये उरण युवा सम्राट आतिश पाटील सरांचा पुढच्या मॅचचा आवाज. धन्यवाद सर. एमपीएल 2021 और इस प्रतियोगिता में इस मंच के ऊपर उपस्थित सभी मेहमान और सभी दर्शक खिलाड़ियों का हम तहे दिल से स्वागत और आभार करते हैं. मंजीर 11 बनाम फंटूश, इन दोनों टीमों के बीच एक कड़ा संघर्ष होगा और ये मुकाबला 6 ओवर का खेला जाएगा. अंपायर की हरी झंडी और उसके बाद ये पावरफुल टक्कर जहां से जीतेगा वो आगे बढ़ने की उम्मीदें ज्यादा रहेंगी. तो दिल थाम के बैठिएगा. एक कड़ा संघर्ष, एक महायुद्ध कुरुक्षेत्र इस मोटूजी के मैदान के ऊपर आएगा, जहां से ये पहली गेंद आएगी. 3, 2, 1 लेट्स प्ले. फर्स्ट डिलीवरी, शॉर्ट डिलीवरी थी, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, सिंगल यहां पर जरूर मिला. पहली गेंद के ऊपर थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई. पिंक बनाम स्काई ब्लू, ये दो टीमें आपस में संघर्ष करेंगी और संघर्ष का नाम है क्रिकेट. ये ट्रॉफी एमपीएल 2021 का एक शानदार समारोह. तत्पूर्वी विनंती असेल, मंचावरती उपस्थिती अपेक्षित असेल तर शिल्पकलेतील शिल्पकार जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई तसेच कर्नाटक मधील कॉलेज मधील सर्व ठिकाणी अगदी देश पातळीवर गोल्ड मेडलिस्ट असणारे शिल्पकलेतील कलाकार केतन पद्माकर कुठले इथे उपस्थित आहेत. चिंचवण गावचे सुपुत्र आणि या स्पर्धेसाठी जो त्यांचा हातभार आहे, तर मी विनंती करतोय केतनजी कुठल्याना आपण व्यासपीठावरती यायचंय आणि बरोबर समोरच्या आसनावरती आसन ग्रहण करून घ्यायचंय. इस मुकाबले की पहली दूसरी गेंद और दूसरी गेंद के ऊपर एक काफी बड़ा लंबा छक्का. तर केतन कुठल्यांच्या समवेत त्यांचे मित्र आहेत, तर त्यांना सहकारी मित्रांना सुद्धा विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचंय. पारी का आगाज काफी शानदार तरीके से किया गया. प्रवीण पंडित के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और थोड़ी सी गाइडलाइन देते हुए दो खिलाड़ी गेंदबाज को थोड़ी सी संवारते हुए, क्योंकि बातचीत आवश्यक होती है, बातचीत से बड़े बड़े प्रश्नों को सुलझाया जाता है, लेकिन बातचीत का तरीका क्या है, इस समय क्या होगा इस मैदान के ऊपर, क्या गाइडलाइन दी है. गेंदबाज को अमोल पाटिल अपनी कोटि की तीसरी गेंद देकर इस वक्त काफी शॉर्ट डिलीवरी थी, अपर कट करने का प्रयास किया था, उम्मीद लगाई थी कि ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन टाइमिंग नहीं थी, समय सूचकता की काफी कमी नजर आती हुई. अच्छी बात से मैं कहूंगा पहली गेंद सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद गेंदबाज ने थोड़ा सा जो लाइन और लेंथ जो थी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया. उसके बाद एक बिंदी गेंद आती हुई. 3 गेंदें 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. अगली गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी के हाथ यहां पर कैच आई थी, लेकिन आज एक बात तो यहां पर नजर आई कि काफी कैच छूटे आज के दिन में. हालांकि एक सिंगल जरूर मिलेगी, लेकिन सिंगल के साथ
एक अच्छे खासे बल्लेबाज को एक मौका भी मिला है और इस मौके का कितना लाभ उठाएंगे आने वाले समय में इस मुकाबले में देखने को मिलेगा। एक शानदार ट्रॉफी एक टीम का इंतजार करती हुई। ये बीच ओवर पिच लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। बैक टू बैक दूसरा कैच, दूसरा मौका छूटता हुआ। ये तू मई का क्रिकेट यहां पर होता हुआ। ऐसी क्रिकेट आपको जीत नहीं दिला सकती। हमने पिछले मुकाबले में देखा कि जिस प्रकार एक खिलाड़ी ने 50 बनाए थे, श्रेयस के भी कैच छूटे थे। उससे पहले निमिष भोपी इस बल्लेबाज के भी 2 कैच छूटे थे, इस बल्लेबाज के भी 2 कैच छूटे, यानी कि जब 2 कैच छूटे 50 लगाया है। यह आज के दिन की खासियत। इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। गेंदबाजी ठीक ठाक, लेकिन फील्डिंग का समर्थन नहीं है, साथ नहीं देती हुई। अगर मुकाबला जीतना है, आगे बढ़ना है, तो इस मुकाबले में जान फूकनी होगी, 100% डेडिकेट करना होगा, तब कहीं जाकर ये ट्रॉफी आपके हाथ आ सकती है। इस बीच आप स्टंप के ऊपर रखी हुई अपील, यहां पर अंपायर की उंगली आसमान के ऊपर। यह पहला झटका लगता हुआ टीम के लिए। टीम को ये पहला झटका लगता हुआ। हालांकि इस प्रतियोगिता की बात करें तो पिंक टी शर्ट पहनी हुई टीमें जो है, खिलाड़ी वो सबसे ताकतवर कहे जा रही हैं और उनकी ताकत हमने आज के मुकाबले में भी देखी है कि सभी टीमों की निगाहें भी हैं कि आज के दिन में वो कौन सी टीम होगी जो आगे बढ़ेगी। और शायद पंतुष टीम ने भी उनको ये आज का ये मुकाबला हराया था, तो उम्मीद है कि यहां से और उनके समर्थक चाहेंगे कि एक पायदान और चले, लेकिन क्या चलने का मौका दिया जाएगा? नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर बंडू आ चुके हैं। कई तादाद में हमारे दर्शक यहां पर इन मुकाबलों का आनंद उठाते हुए नए गेंदबाज का इस्तेमाल होगा, कुंदन। ये शॉट गेंद हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन जब तक कि गेंद के पास पहुंच पाते तब तक गेंद जमीन को चूमती हुई सीधे हाथों में चली गई। सिंगल यहां पर कन्वर्ट हुआ, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। 10 का दम हमने क्रिकेट विश्व में देखा, जबकि क्रिकेट के भगवान 10 नंबर का टी शर्ट पहनते हुए मैदान के ऊपर आती थी, तालियों की बौछार और सचिन नाम हर एक कोने से आती थी। हालांकि हर एक इंसान की क्रिकेट का दिन होता है, क्रिकेट के भगवान को भी इस मैदान को छोड़ना पड़ा। ये सच्चाई है। आज हमारे पास सफलता है, नाम है, लेकिन कल होगा ये कहा नहीं जाएगा। लेकिन काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, नाम ऐसा करो कि खुद का पहचान बन जाए, और पहचान ऐसी बनाओ कि खुद का दाम भी बढ़ जाए, और दाम ऐसा बढ़ाओ कि कुछ सलमान खान भी परेशान हो जाए। ऐसा कुछ कारनामा करना पड़ेगा। हर एक इंसान को अगली गेंद यहां पर देखिए, स्विच हिट किया और गेंद गई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चार रनों के बदौलत यहां पर टोटल स्कोर 14 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ। एमपीएल 2021 यानी कि 2021 साल उस दिन में यहां पर खत्म होने वाला है। 2021 में भाई को क्रिकेट नहीं है, ये तो जश्न है क्रिकेट का। ये शॉर्ट गेंद थी, काफी अच्छा बाउंस था, स्लोवन डिलीवरी थी, उसके बाद जो बल्ला का फ्लो था वो पॉइंट और थर्ड मैन की दिशा में घुमाया, लेकिन समय सूचकता की कमी नजर आई, टाइम ही नहीं कर पाए। इस वजह से बिंदी गेंद यहां पर आती हुई। अंपायर प्रशांत माली और संदीप जी पाटिल इस मुकाबले के लिए अंपायरिंग करते हुए।
ये देखिए एक बार फिर शॉर्ट गेंद खेलना चाह रहे थे पॉइंट रीजन के ऊपर, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ, वाइड लाइन से बाहर यहां पर गेंद जाती हुई। अंपायर के साथ आर्गुमेंट ना करे, कमिटमेंट ना करे, अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। काफी अच्छी प्रतियोगिता और एक खासियत होती है, दिन हो या रात हो, ये स्टेज के ऊपर का जो माहौल होता है मुठीजुई का कुछ अलग रहता है। काफी तादाद में मेहमान, काफी तादाद में दर्शक। इस बार पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से खेला, वहां पर खिलाड़ी तैनात थ्रो करते हुए, लेकिन जब तक थ्रो कर पाते तब तक 2 रन यहां पर मुकम्मल कर चुके थे। 2 रनों के साथ 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। कितना बड़ा टारगेट होगा, क्या प्रेडिक्शन होगा? अगर बात करें तो इस मैदान के ऊपर 70 रन भी कम नजर आते हुए नजर आए हैं। तो इस मुकाबले में हवा की गति आप थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि दोपहर का सत्र यहां पर हट चुका है, अब शाम का सत्र यहां पर शुरू होता हुआ। ये इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वहां पर खिलाड़ी ने प्रयास किया, लेकिन जब तक गेंद के पास पहुंच पाते तब तक गेंद गई और दर्रो सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मुझको राणा जी माफ करें। हुआ करण्यात येतोय। हे सामान्य नाहीये, एक कलाकारातील गाव एका कलाकाराचा सन्मान करतो। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मित्रांनो। तो चौथे मैदान के ऊपर देखना होगा अगली ओवर अमोल पाटिल, जिन्होंने पहली ओवर में दिए थे 9 रन, 1 विकेट हासिल की थी, जबकि अपने कोटि की दूसरी ओवर लेकर अमोल पाटिल अंपायर को पास करते हुए। यह ऑफ स्टंप के ऊपर काफी तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन थोड़े से दिशा से भटके, यहां पर वाइड गेंद का इशारा आता हुआ। एक अतिरिक्त रन यहां पर जोड़ा जाएगा। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 22 रन, यानी कि मैं कहूंगा कि एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि 11 के औसत के साथ यहां पर रन बनाए जा चुके हैं। हालांकि इन्हीं रनों को आगे बढ़ाते हैं तो 65 से ज्यादा रन इस मुकाबले में भी बन सकते हैं। अगली गेंद इस बार कट करने का प्रयास, गेंद निकली फर्स्ट स्लिप से बाहर, काफी तेज आउटफील्ड। जब तक कि खिलाड़ी पहुंच पाते तब तक गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 अंकों के लिए। क्या बात, हमारे डीजे मास्टर का भी अलग अंदाज है। दोपहर का सत्र हट चुका है, शाम के मौसम में यहां पर थोड़ी सी गर्माहट पैदा करने की कोशिश।
अगली गेंद के लिए यहाँ पर गेंदबाज अमोल पाटिल एक बार फिर अंपायर को पास करते हुए हल्के हाथों से गेंद को खेल कर निकाला। ये सूझबूझ भरी पारी मैं कहूंगा। देखा जाए तो पिछले गेंद के ऊपर एक बोनस स्वरूप 4 रन आए थे। हालांकि स्ट्रोक में ताकत नहीं थी, टाइमिंग नहीं थी, लेकिन खुश नसीब रहे कि जहां पर 4 रन हासिल हुए। आंकड़ा बदला स्कोर कार्ड के ऊपर, उसके बाद अच्छे गेंद के ऊपर सम्मान देकर एक सिंगल निकाला। ये असली क्रिकेटर की पहचान होती है। सूझबूझ के साथ सेंसिबल क्रिकेट खेलनी आवश्यक होती है और उसी प्रकार की क्रिकेट इस मैदान के ऊपर जारी भी है। संघर्ष है, कौन जाएगा आगे, कौन आगे बढ़ेगा, सभी सवालात होंगे। इस बीच टाइमिंग से चूके हवा में लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर खिलाड़ी तैनात। जब तक ही गेंद के पास पहुंच पाते तब तक गेंद गई वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर और द रोड 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के बदौलत टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तब्दील होते हुए नजर आएंगे। एमपीएल मोटी जुई प्रीमियर लीग 2021 शानदार ऑक्शन समारोह। और आज इस प्रतियोगिता का जब 3 दिन पहले आगाज हुआ था, कई मेहमान यहां पर उपस्थित हुए थे। एक शानदार उद्घाटन समारोह, उसके बाद आज का ये चौथा दिन और चौथे दिन का ये अहम मुकाबला यहां पर जारी है। थोड़ी सी बातचीत के बाद गेंदबाज तैयार। ये देखिए इनसाइड आउट यहां पर खेलने का प्रयास था, लेकिन इनर रेज लगती हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में और एक झटका लगता हुआ। संघर्ष है और संघर्ष का नाम दोस्तों एमपीएल 2021 का ये क्रिकेट है। एक ट्रॉफी के लिए एक ही गांव की 16 टीमें जब आती हैं तो कई खिलाड़ी सामने आते हैं, जबकि गांव के सभी संगठन कार्यकर्ता एकजुट होकर एक ही प्रतियोगिता को अंजाम देने के लिए सहकार्य करते हुए। तो खूबी है इस गांव की, यही पहचान भी इस गांव की और यही पहचान बयां करते हुए, क्योंकि हमने देखा कि लीग मैचों का ट्रेंड है और आने वाले कुछ दिनों के बाद यूपीएल 2021 का एक शानदार खेल भी इस उड़न प्रीमियर लीग 2021 और 22 के द्वारा इस तहसील में देखने को मौका मिलेगा। 24 टीमें शुमार, जहां पर अपने गांव की भी टीम शुमार हो चुकी है अक्का देवी करके। अक्का देवी चैंपियंस। अगली गेंद यहां पर आएगी। इस बीच एक अच्छी गेंद लाइन और लेंथ सटीक है, उनके लैंडिंग देखी जाए तो सही ठिकानों के ऊपर गेंद को रिलीज करते हुए। लेकिन यहां से देखा जाए तो अब फंटूश टीम को थोड़ा सा एक्सीलेटर के ऊपर ताव देना होगा, रनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि रनों का ग्राफ देखा जाए तो थोड़ा सा उतरता हुआ नजर आए इस ओवर में। 6 ओवर का यह मुकाबला। गेंदबाज तैयार। इस बीच एक्स्ट्रा कवर के बीच गेंद को खेलकर निकाला, वहां पर खिलाड़ी तैनात। काफी जोरदार प्रहार था, लेकिन गैप सिलेक्शन बिल्कुल नहीं थी। सिंगल के साथ यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा। चलते मैदान के ऊपर ड्रिंक्स ब्रेक होगा, साथ ही साथ रणनीति प्लानिंग की जाएगी। किस प्रकार रनों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, किस प्रकार रनों को घाटा किया जाए, किस प्रकार बल्लेबाजी करते समय आंकड़ा बदला जाए, ये सब कुछ होगा इस मैदान के ऊपर। तब तक के लिए सुनते एक बार फिर सुमधुर गीत। मोटी जुए प्रीमियर लीग, मोटी जुए प्रीमियर लीग, मोटी जुए प्रीमियर लीग, मोटी जुए प्रीमियर लीग।
थैंक यू। बाजी का दौर यहाँ पर जारी है। देखा जाएगा तो 3 ओवर 32 रन 3 विकेटों के नुकसान के साथ इस वक्त स्कोर कार्ड नजर आता हुआ, लेकिन फिलहाल इस इनिंग्स का आधा पड़ाव ही यहाँ पर खत्म होता हुआ। अभी 3 ओवर यानी कि आधा पड़ाव बाकी है। यहाँ से चलकर गेंदबाजी का विवरण देखा जाए तो पहले ओवर में आए 9 रन, दूसरे ओवर में आए 12, तीसरे ओवर में आए 11, कुल मिलाकर 3 विकेटें और 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए आने वाले 3 ओवर में आंकड़ा बदला जाएगा। गेंदबाजी अच्छी होगी या बल्लेबाजी, या फिर ये मुकाबला अंतिम ओवर में सेकंड पड़ाव में एक धारदार देखने का मौका मिलेगा। ये सभी सवालात हमारे मन में होंगे, लेकिन दर्शक भी चाहेंगे कि यहां से एक अच्छा खासा मुकाबला देखने का मौका मिले। काफी तादाद में अपने सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करते समय 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए बोथ एंड से खेली जाने वाली क्रिकेट, और ये लाभ होता है प्रियाल जी। देखा जाए तो ग्रामीण स्तर के ऊपर बात करें तो एक ही तरफ से क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन अगर गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, दोनों को ज्यादा मौका देना चाहिए। तो क्रिकेट बोथ एंड से जितनी ज्यादा होगी उतना दोनों को फायदा होता है। तो मोटी जी प्रीमियर लीग यहाँ पर खेलते हुए देखा जाए तो बोथ एंड से ये क्रिकेट का लाभ गेंदबाजों को भी मिलता हुआ और बल्लेबाजों को भी। तो 50-50 वाली है क्रिकेट। अभी भी फिलहाल देखा जाए तो 3 ओवर 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, तो फिलहाल 10.33 के औसत के साथ रन तो जरूर बने हैं, लेकिन हालांकि आने वाले 3 ओवर में कितना बड़ा आंकड़ा, कितना बड़ा स्कोर सामने आएगा, ये सब कुछ बयां होगा। कुंदन आते हुए शॉट गेंद टाइमिंग से चूके, यहां पर एक और झटका लगता हुआ, झटके के ऊपर झटका, यानी कि थोड़ा सा चिंता का विषय बनता हुआ फंटूस टीम के लिए। हाथी यहां पर कुंदन ने पहली गेंद के ऊपर विकेट को हासिल किया और एक बड़ा झटका पंटोष टीम को यहां पर दिलाया है। तर सन्माननीय अमित जयवंत पाटील यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचंय। बरोबर मंचाच्या उजव्या बाजूला त्यांची उपस्थिती पाहायला मिळते। तर सन्माननीय अमित जयवंत पाटील, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचंय। रुक करेंगे मैदान के ऊपर नए बल्लेबाज प्रताप आते हुए। प्रताप अपने बल्ले से क्या कारनामा कर पाएंगे, प्रताप दिखाएंगे, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन कुंदन भी एक ठीक ठाक लय के साथ गेंदबाजी की कमान संभाले हुए। थोड़ी सी बातचीत, सभी दर्शक, सभी समर्थक, प्रेक्षक, सभी की निगाह इस मुकाबले के ऊपर। इस बीच एक बार फिर टाइमिंग से चूके, गेंद के नीचे विकेट कीपर और बैक टू बैक दूसरा विकेट गिरता हुआ। पांड्याला मी आत्मविश्वास प्रियाल जी देखा जाए तो फंटूस टीम का गिरता हुआ। हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जूतों का काम करते वो बाटा बन गए और लोहार का काम करते वो टाटा बन गए। तो हम किसकी तलाश में, अगर मन में जोश है, होश है, तो हम भी हमारे क्षेत्र में ब्रांड बन सकते हैं। ये कोशिश करनी चाहिए हर एक इंसान को, हर एक खिलाड़ी को। अगर ये ट्रॉफी चाहिए तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इंतजार होगा 1 साल का। हैट्रिक बॉल होगी यहां पर कुंदन के लिए। क्या हैट्रिक दिला पाएंगे या फिर बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक कन्वर्ट कर पाएंगे? ये फुल टॉस और ये हैट्रिक बॉल,
लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेटें हासिल की के शानदार गेंदबाजी कुंदन द्वारा। राशि आ चुकी है। ये कामयाबी है इस गेंदबाज की, पूरी तरह से फंटूश टीम की कमर को तोड़ा। जैसे कि मानो पहला स्टार्ट तो अच्छा था, लेकिन इस ओवर की बात कर तो इस ओवर में पहले 3 गेंदों में 3 सफलता हासिल की इस गेंदबाज ने। अब आएंगे मिडिल ऑर्डर के बाद पुछल्ले बल्लेबाज, उनकी तरफ से कितनी ज्यादा उम्मीद लगाई जाएगी, क्योंकि टीम के प्रमुख बल्लेबाज तो यहां पर वापस लौट चुके हैं। अब समाधान और ऋषि इस मैदान के ऊपर, इस पॉपिंग क्रिच के ऊपर मौजूद हैं। नए बल्लेबाज सामने आते हुए अगली गेंद के लिए। इस बीच इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वहां पर खिलाड़ी तैनात थे। चाहते तो एक कैच को थोड़ा सा तय कर सकते थे, कैच के पास पहुंच सकते थे, लेकिन जजमेंट यहां पर थोड़ी सी गलत थी। इस वजह से 2 रन का भुगतान अपने टीम के लिए गिरेगा और लाभ होता हुआ फंटूश टीम के लिए 34 रन 6 विकेट के नुकसान के साथ, यानी कि चौथी ओवर में आधे से ज्यादा खिलाड़ी पैवेलियन के छोर में लौट चुके हैं। आदरणीय श्री वैभव जी कदम द्वारा छक्के के लिए 100 रुपए की इनामी राशि। बल्लेबाज समाधान के लिए छक्के के लिए 200 रुपए की इनामी राशि यहां पर रखी जा चुकी है वैभव जी साहब के द्वारा। इस बीच अपरकट टाइमिंग है, लेकिन ताकत यहां पर कम गिरती हुई, बिल्कुल एक और विकेट का नुकसान होता हुआ। गिरता रहे ना, यानी कि फंटूश टीम पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक दबाव में नजर आती हुई। अब यहां से चलकर मैं कहूंगा कि सुबह के सत्र में फंटूश टीम ने जिस प्रकार मंजरी 11 टीम को हराया था, उसको थोड़ा सा कड़ी तरह से जवाब देती हुई ये टीम मंजरी ईट का जवाब पत्थर से इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर यहां पर गेंदबाज कुंदन। अभी भी फिलहाल 13 गेंदों का खेल बाकी होगा। अगली गेंद ये देखिए अपरकट, यहां पर देखा जाए तो थर्ड मैन क्षेत्र पूरी तरह से खाली, आउटफील्ड काफी तेज, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। माझ्या खालच्या नळाचं पाणी फुकाट भरतीया
अब कैच छूटने के बाद बल्लेबाज को यहां पर मौका मिलता हुआ और उस मौके का लाभ 6 रनों के साथ उन्होंने उठाया। बिल्कुल अगली गेंद के लिए यहां पर तैयार गेंदबाज। ये शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को पुल किया, लेकिन इस गेंद के ऊपर भी यहां पर लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। एक आसान मौका था 6 रन हासिल करने का, लेकिन ऐसी गेंद के ऊपर बल्लेबाज आउट होकर वापिस। खेली थी बल्लेबाज ने, नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर गिरीश आते हुए। तैयार खिलाड़ी, जगह बनाई, यहां पर बल्ला, उसका फ्लो काफी तेज तर्रार था, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। बल्ले के आत यहां पर आव ना देखा ताव, ये शब्द होते थे हमारे गणेश गावन सर के, आज उनके शब्द हमारे मुंह से भी निकलते हुए। अगली गेंद, ये देखिए आप स्टंप के ऊपर रखी थी, बिल्कुल वाइड गेंद का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रन यहां पर जोड़ा जाएगा। 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये क्रिकेट की दीवानगी, ये क्रिकेट की रवानगी, जोश और होश के साथ खेली जाने वाली एक अद्भुत क्रिकेट, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी रंगों को, सभी लोगों को जोड़ने वाला यह खेल। गांव में कई संगठन हैं, लेकिन एक साथ एक ही क्रिकेट को न्याय देते हुए। इस बीच ओवर पिच रडार में थी, दूर से खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज ने और पूरी तरह से जगह पर खड़े हुए बिंदी गेंद का खेल खत्म होता हुआ। अंतिम गेंद इस खेल की, यानी कि इस ओवर की। अभी भी फिलहाल एक ओवर बाकी है, यानी कि 7 गेंदों का खेल होगा। 7 गेंदों में कितने ज्यादा रन बना पाएंगे मंजरी 11 बनाम पंटूश। ये देखिए बिल्कुल रडार में थी, बिल्कुल सामने गेंद को रखा था, लेकिन दूर से खेलने का प्रयास यहां पर असफल होता हुआ। ओवर नंबर 5 यहां पर खत्म होता हुआ। 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन 8 विकेटों के नुकसान के साथ, यानी कि 8 विकेटें, जब से कि देखा जाए 8 विकेटें 5 ओवर के खेल में गिरी है, तो 8 गेंदे डॉट। यही पर माइनस होती है टीम, जब विकेटें ज्यादा गिरती है तो उनके साथ गेंदें भी डॉट चली जाती है, तो ये नुकसान हुआ जितनी ज्यादा विकेटें गिरी है फंटूश टीम की। और कुल मिलाकर इस पारी में देखा जाए तो 8 विकेटें 6 गेंदें डॉट, यानी कि 14 गेंदें डॉट खेली है फंटूश टीम ने। अगर 14 गेंदों में 10 रन भी आते हैं तो यहां पर 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर होते हैं, और अंतिम गेंद में अगर ओवर में 12 भी रन बनाते तो 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते। लेकिन प्रेडिक्शन यहां पर यह बयां करता हुआ कि आने वाले अंतिम ओवर में 12 रन भी आते हैं तो 60 रनों के आंकड़ों को यहां पर छुआ जा सकता है। 6 गेंदों का खेल बाकी। अब हवा की दिशा के खिलाफ, हवा की दिशा के विरुद्ध बल्लेबाजी करनी है तो छक्का लगाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां पर पिछले ओवर में मौका था, गेंदें भी आई थी, लेकिन वैसे गेंदों के ऊपर बल्लेबाज ने आक्रामक स्ट्रोक नहीं लगाए। अब यहां पर ताकत भी होगी, टाइमिंग भी होगी, तब कहीं जाकर छक्का लगेगा। ये देखिए हवा में गेंद, स्पर्ले की दिशा में खिलाड़ी तैनात वहां पर, और एक कैच को यहां पर छोड़ते हुए खिलाड़ी। ये तू मैं लगभग एक ही मुकाबले में तीसरा कैच छूटता हुआ। 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पंटूश टीम के। हालांकि तालियों की गूंज सुनाई नहीं थी, क्योंकि जानते हैं पंटूश टीम भी कि मंजरी 11 के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। हालांकि देरी के साथ तालियां बजी, आवश्यक भी है, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितता भरा खेल है। अगर कम भी रन बनते हैं तो उसको डिपेंड करने की क्षमता हमारे गेंदबाजों में है। उतना आत्मविश्वास हमारे मन में होना चाहिए, और वही आत्मविश्वास
बयां करना पड़ेगा इस मैदान के ऊपर, ये ट्रॉफी के ऊपर खुद की पहचान बनाने के लिए। इस बीच ओवर पिच बिल्कुल रडार में थी, लेकिन टाइमिंग नहीं, यहां पर शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर खेला, वहां पर ओवर थ्रो आती हुई लगातार दूसरी गेंद के ऊपर 2-2 रन बनते हुए 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए सबसे ताकतवर टीम। और देखिए हमारे स्कूल के बच्चे अब स्कूल छूटते हुए हमारे भाई और इन मुकाबलों का आनंद उठाते हुए, यही तो क्रिकेट है, ना पढ़ाई ना कुछ काम धंधा, केवल क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट खेली जाती है हमारे विभाग में। हालांकि मैं क्रिकेट के बारे में अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट टाइम पास करके ना खेले, क्रिकेट अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ खेला जाए तो वहां पर भी पैसा कमाया जा सकता है और नाम भी कमाया जा सकता है। और ये देखते हैं हम क्रिकेट में, विश्वजीत ठाकुर हो, आकाश तारेकर हो, अभिजीत ठाकुर हो, कैसे खिलाड़ी हैं जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, ध्यान देते करियर के ऊपर, उसके बाद नाम भी है, पहचान भी है और पैसा भी है। ऐसी क्रिकेट खेला करो। ये देखिए अच्छी स्ट्रोक, लेकिन ऊपर नहीं है, डीप मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर खेला, वहां पर खिलाड़ी तैनात, दूसरे रन की कोशिश होगी और यहां पर देखिए अंत क्षण में निर्णय लिया और एक और विकेट का पतन। बल्लेबाज मैदान के ऊपर, अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर, 2 गेंदों का खेल बाकी होगा और स्कोर कार्ड महज देखा जाए तो 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 5वीं गेंद इस ओवर की, डांसिंग द ग्राउंड, आगे खिसके थे, यहां से और एक विकेट गिरती हुई। ये देखिए बल्लेबाज आउट नहीं थे, अभी भी एक गेंद बाकी थी और उसके बाद बावजूद आत्मविश्वास कमजोर पाया गया खिलाड़ी का। आनंद आपण घेत राहूया, कारण टार्गेट आपण पाहतोय केवळ 54 धावांचं टार्गेट उभं केलंय, परंतु क्रिकेटच्या खेळामध्ये कुठलाही आकडा हा छोटा नसतो, कुठलाही खेळाडू हा छोटा नसतो किंवा मोठा नसतो। याचं उत्तम उदाहरण क्रिकेटमध्ये आपण कित्येक वेळा पाहिलंय। एखाद्या छोट्या छोट्या खेळाडूनं मोठ्या मोठ्या खेळाडूला धारातीर्थ पाडलेलं देखील आपण पाहिलंय, तर एखाद्या मोठ्या खेळाडूनं त्याच्यापेक्षाही मोठ्या खेळाडूवर अतिशय अतिक्रमण केलेलं देखील पाहिलंय। या खेळामध्ये डाव उलटा पडेल का, पासे पलटतील का, हे जाणून घेण्यासाठी ज्या पद्धतीने डाव बदलतोय त्या पद्धतीने आवाजामध्ये देखील आपण बदल करतोय। आवाज असेल कामोठी निवासीय कॉमेडियन सुशांत पाटील सरांचा।
तो थैंक यू मिस्टर आतिश पाटिल। देखिए जिस तरह टारगेट को सफल करने के लिए मैदान में बल्लेबाज जाने वाले अभी भी बाकी है, लेकिन उससे पहले फील्डिंग लगाने के लिए भगवान का नाम लिया गया, नमस्कार किया गया। उसके बाद यहां पर देखा जाएगा कि दोनों के बीच मुकाबला काफी बड़ा रोमहर्षक होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई तय नहीं है। तो होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक दर्शक को लगता है कि मुकाबला रफ एंड टफ हो, हमें मजा आ जाए। तो मजा आने के लिए उतना शानदार प्रदर्शन भी होना चाहिए खेल के माध्यम से, और कर रहे इस एमपीएल में सभी खिलाड़ी, सभी टीम अपने अपने खाते में से। देखिए जिस तरह हम देखा पहले सत्र का खेल 6 ओवर का, मंजूरी 11 विपक्ष फंटोश इनके बीच, ये दोनों के बीच जब मैच होती है तो सवाल के ऊपर सवाल आ जाते हैं मोठीजुई गांव के हर एक आदमी के, हर एक दर्शक के मन में, और आना भी चाहिए। देखिए 2 बल्लेबाज, 2 शेर मैदान के अंदर जाते हुए, एक का नाम निमिष और दूसरे का नाम नीलेश, और एक तरफ जो गेंद हाथ में लेकर गेंदबाजी करने वाला शेर मैदान में। ये अब बतलाएंगे जंगल में किसका राज है। तो राज किसी एक का ही होगा, लेकिन कौन राज करना चाहेगा ये कुछ ही पल में हमें पता चल जाएगा। हर एक गेंद बताएंगी, और इनका यहां पर और इनका ख्याल रखने के लिए मैदान में काफी बड़े ख्यातनाम अंपायर प्रशांत माली सर और दूसरी तरफ संदीप जी पाटिल सर। तो ये बतलाएंगे, एक एक इशारा करेंगे किस तरह यहां पर गेंद लेनी है। इस खेल का विवरण होगा दोनों के बीच। ये लास्ट मैच, लास्ट सत्र। बल्लेबाज देखिए अंपायर की तरफ से गार्ड मांगते हुए निमिष बोपी स्ट्राइक पर डटे हुए, और दूसरी तरफ नीलेश, और तीसरी तरफ गेंदबाजी करने के लिए परेश पाटिल। तीनों भी शेर, अंपायर ने इशारा किया है एक दूसरे के लिए एक होकर यहां पर खेलना चाहेंगे। ये तो बल्लेबाज और टीम के लिए खेलना चाहेंगे गेंदबाज। पहली गेंद, पहला इशारा, ये देखिए बाहर खेलने की कोशिश की, लेकिन अंपायर का इशारा दिए। देखिए जिस स्टाइल से हमें बताया है ये वाइड गेंद है। 1 रन से खाता टीम का खुल गया है। तालियां बजेगी, सीटियां बजेगी, आवाज होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि मैच भी उतना रफ एंड टफ है। अगली गेंद फिर से अंपायर की बाई ओर से डालेंगे निमिष के लिए परेश। ये देखिए उसी दिशा में जो दिशा पहले चुनी थी, सफल नहीं रही, वाइड गई थी। उसके बाद ये आया है निमिष का एक शानदार चौवा। PH सर आपने देखा, इसी का नाम निमिष है, जिस निमिष ने आज के दिन में इस एमपीएल के पहले और 2 नंबर की अर्धशतक की बारी की है। और ये वही खिलाड़ी, और इसके ऊपर टारगेट होगा परेश का, इसके ऊपर टारगेट होगा फंटूश इस टीम का। अगली गेंद निमिष के लिए, एक चौवा खाया है इस गेंदबाज ने, कुछ करना चाहेंगे, निमिष भी कुछ करना चाहेंगे। अगली गेंद, ये देखिए शॉट पिट डिलीवरी, ऊपर गई गेंद उसी दिशा में, खिलाड़ी दौड़ते हुए, क्या होगा, पहली टप्पे में गेंद उठाई, दूसरी तरफ हमने देखा 2 रन पूरी आसानी से पूरे करते हुए। जैसे जैसे गेंद डालोगे वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मुकाबला ही वैसा है। और मुकाबले के बाद देखिए किसी के मन को लगे ऐसा जश्न मत मनाना, ये आयोजनकर्ताओं के तरफ से सख्त यहां पर आवाज दिया जा चुका है। देखिए ये काफी बड़ा स्ट्रोक था, इसके बाद कुछ बातचीत होगी
गेंदबाज और खिलाड़ी के बीच में होनी भी चाहिए, क्योंकि सवाल सवाल और सिर्फ सवाल और जवाब देंगे आने वाले हर एक गेंद पर ये बल्लेबाज और गेंदबाज। अगली गेंद उसी दिशा में ताकत का इस्तेमाल, लेकिन लेकिन ये फंस गया, ये फंस गया और ये फंसना इनके लिए बहुत कठिनाई पैदा कर सकता है। डीजे अंपायर के बाई ओर से फिर गेंदबाजी करेंगे। नए बल्लेबाज आए, देखा, रुक गए और खेलने के लिए तैयार। फिर से इस ओवर की ये चौथी गेंद डालेंगे, मोठी जी की तरफ आएंगे, वाड़ा की तरफ से परेश फिर से दोहराएंगे। ये गेंद ऊपर से उठाने की कोशिश, लेकिन लेकिन कोई मौका नहीं। डॉट गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। देखिए, मंजिल को हासिल करना है तो हौसला साथ रखना, प्यार को हासिल करना है तो एतबार को साथ रखना, और अगर हमेशा मुस्कुरा कर रहना है तो अपने अपने दांत साफ रखना। ऐसी कुछ गेंदबाजी अच्छी करते हुए यहां पर परेश, देखिए ये कुछ खराब हो सकती है। अंपायर यहां पर मुड़ चुके हैं और बताया है ये वाइड गेंद। इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 54 रन का टारगेट होते हुए टारगेट सफल करने के लिए अब तक रन संख्या जाकर पहुंची है मंजीर 11 की। एक विकेट के नुकसान पर 8 रन संख्या। अगली गेंद दर्शन के लिए पूरी शांतता से, फुल टॉस, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जितना प्रेशर आप दिलाओगे उतनी तेजी से खेलेंगे। ये बढ़िया सिक्सर। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन आप जब मैच खेलते हो तो आपके सिर के ऊपर, आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होती है। और जिम्मेदारी का ये शानदार जश्न छगे के साथ देखा। अब परेश को यहां पर फिर से वापस लौटना होगा, वही गेंद डालनी होगी जो गेंद निमिष को डाली कि, लेकिन ये जायज है या नहीं है ये दिखलाएंगे। पीछे पीछे भेज दिया सीधा भोम की तरफ। फिर से एक दर्शन का ब्रांडेड सिक्सर। है
मोठीजुई प्रीमियर लीग, तो क्यों नहीं इस लीग में ज्यादा से ज्यादा जश्न मनाया जाए। जश्न किस बात का मनाते हैं, तो देखिए इस छक्के और विकेट लेने के बाद कभी गेंदबाज तो कभी बल्लेबाज मनाते हैं। मनाना भी जायज है क्योंकि ये मैच है, अपने आनंद के लिए, अपने उत्साह के लिए खेलना ये जायज समझते हैं और समझना भी चाहिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर देखा जाए तो एक विकेट के नुकसान पर रन संख्या बन गई है 20, 2 दशक 54 का टारगेट होते हुए। यहां पर देखा जाए तो बायत के बल्लेबाज यहां पर नीलेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। प्रवीण पंडित खुद कप्तान यहां पर जिम्मेदारी लेंगे, लेना भी चाहिए क्योंकि अब यहां पर रन संख्या जाकर पहुंची 20 के घर में। अगली गेंद डालेंगे पहली, खुद की पहली ओवर और टीम की दूसरी। ये देखिए काफी बढ़िया गेंद, लोअर फुट डिलीवरी, वहां पर टप्पे में गेंद उठाई, उसी दिशा में फेंकते हुए देखिए क्या शानदार थ्रो किया है। ऐसा थ्रो करना भी आपके लिए काफी बड़ा लाभ दे सकता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गेंद जब खिलाड़ी के हाथ में रहती है तो ज्यादा से ज्यादा जहां पर 1 रन होती है वहां पर 2 लिया जाता है, जहां पर 2 होती है वहां पर 3 लिया जाता है। तो इसका कोई मौका नहीं दिया, सिर्फ 1 रन इस ओवर के पहली गेंद को। हर एक विकेट के लिए वैभव कदम की तरफ से प्रवीण पंडित को 1 विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा वैभव कदम की ओर से। तो ये देखिए हौसला बढ़ाने का काम किया है। फिर से डालेंगे दर्शन के लिए, जो दर्शन बोलबाला कर चुके हैं। फिर से ये देखिए ये बढ़िया स्ट्रोक हो सकता है। जी हाँ जरूर, ये दूसरा छक्का आया है और फिर से तालियों का माहौल बनाता हुआ डीजे। थँक यू डीजे। सन्माननीय रामजी पाटील साहेब यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचंय। कलमुसरे गावचे व्यक्तिमत्व आहे सन्माननीय रामजी पाटील, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचंय। ज्यादा से ज्यादा गहरी गेंद डालना होगा तब जाकर आप इन बल्लेबाजों को रोक पाएंगे। कहा गया वो परेश ने डाला हुआ गेंद जहां पर कैच लपक लिया था नीमच नामक बल्लेबाज का, वही गेंद डालनी होगी, गहरी गेंदबाजी करनी होगी, अपने अंदर के जज्बे को बाहर निकालना होगा, यही कोशिश रहेगी गेंदबाज की। देखिए फिर से उठाने की कोशिश, काफी बढ़िया सिलेक्शन, ये क्लासिक स्ट्रोक है, माइटी पावरफुल ब्रांडेड बिग 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 हिट। देखिए लगातार 4 छक्के दागे हैं, यानी कि कोई प्रेशर नहीं लेंगे अपने ऊपर निमिष जाने के बाद। तो निमिष भी यहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या मुस्कुराहट लाना चाहेंगे पंटूस टीम के ये खिलाड़ी? इनमें जज्बा है, इनमें वो हिम्मत है, लेकिन कहा गई अब ढूंढना पड़ेगा। इस गेंद पर छक्का गया है, ये आपको सोचना नहीं है, अब आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। उसी दिशा में गेंदबाजी करते हुए फिर से ये गेंद काफी बढ़िया गेंद डाली। ऐसी गेंदबाजी करनी होगी तब जाकर आप इन बल्लेबाजों को रोक पाएंगे और उसी दिशा में कदम डालते हुए यहां पर प्रवीण पंडित पूरी तरह शांत हो चुका है मैदान। ऊपर से उठाने की कोशिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी दौड़ेंगे, गेंद उठाने की कोशिश, यहां पर काफी बढ़िया उठाया गेंद को, लेकिन एक ही रन मिलेगी। एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 34, यानी कि 54 का टारगेट होते हुए भी अभी भी 20 की दूरी है। जैसे देखा जाए तो 20 बहुत कठिन है और देखा जाए तो काफी बड़ा यहाँ पर सुलभ है, अच्छा है, लेकिन कौन ये सवाल का जवाब ढूंढेगा ये भी देखना उतना बाकी है। देखिए पीछे की तरफ खेला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में फील्डर जाएगा, काफी बढ़िया फील्डिंग, लेकिन अंतिम तौर पर गेंद गई फंबल होकर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए जरूर यहां पर दर्शन ने सबसे बड़ा क्रिकेट में कठिन रोल कौन सा होता है? अति सर तो सबसे बड़ा रोल कठिन होता है हमारे अंपायर का, उसके बाद कठिन रोल किसका होता है? हमारे साथ बैठा हुआ स्कोरर। ये दोनों का जो काम होता है काफी बड़ा तगड़ा होता है, कठिन होता है, क्योंकि इनकी नजर हटी तो समझो क्रिकेट में दुर्घटना घटी। लेकिन ये काफी बड़े शानदार से अपने लक्ष्य को केंद्रित करके यहाँ पर
टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, हमें इशारा करते हैं। ऐसे हमारे दो अंपायर, इनका शुक्रगुजार जरूर है, हम तहे दिल से जरूर इनका हम आभार व्यक्त करेंगे। अंतिम दौर पर प्रशांत माली सर और संदीप पाटिल सर, और उसके बाद हमारे तीसरे अंपायर विश्वनाथ ठाकुर सर जी। तो तीनों अंपायर यहाँ पर खेल किसका होता है? ये खेल अंपायर का होता है। लेकिन इस ओवर के बाद रन संख्या जाकर पहुंची 38। गेंदबाज आए, नए गेंदबाज बंडू पहली गेंद खेलने के लिए तैयार, कंधे के ऊपर बैट लेकर दर्शन, जिन्होंने पूरा ये मुकाबला आसान कर दिया है। लेकिन ये आसान करना अभी भी दूर है। बंडू ये कुछ अलग गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन ये वाइड गेंद के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 39 रन संख्या बन गई है स्कोर कार्ड पर। शायद कुछ अलग करना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, शायद इसीलिए ये गेंद वाइड गई बंडू की। फिर से अंपायर की और द विकेट से गेंदबाजी करेंगे दर्शन के लिए। बंडू धीमी गति से दौड़ते हुए ऊपर से उठाने की कोशिश, देखिए किस तरह बदलाव किया। इस तरह अगर ये और भी बदलाव डालते हैं तो आने वाले 12 गेंदों में माहौल बन जाएगा, और बनाना भी चाहिए। उतनी क्षमता है इस गेंदबाज में, इस टीम में। पूरी शांतता से यहां पर खेलते हुए, शांति भरी है मैदान में। लेकिन ऊपर से उठाई गेंद, ज्यादा देर हवा में, दो खिलाड़ी तैनात है, क्या होगा जरूर देखेंगे। चूक गए, गलतियों के ऊपर गलती, ना मुन्ना ना, ऐसी गलती मत करना। ये डायलॉग हमेशा हम सुनते थे। हमारे मित्र समालोचक आज हम में नहीं है, गणेश गावन, जिनको हम जब हिंदी कमेंट्री करेंगे तब उन्हें याद किया जाएगा। देखिए अब आए स्ट्राइक पर नीलेश, जो बंडू की अगली गेंद खेलेंगे। एक रन तो यहां पर इस गेंद के ऊपर थी, लेकिन टारगेट को सफल करने के लिए यहां पर अच्छी गेंदबाजी, शानदार प्रदर्शन करते हुए बंडू। फील्डिंग में बदलाव, बायत के बल्लेबाज नीलेश देखते हुए ऊपर से उठाया गेंद को आसानी से। ये ब्रांडेड स्ट्रोक है, ये बढ़िया स्ट्रोक है, और ये स्ट्रोक बतलाएगा कि कैसे हम यहां पर खेलते हैं। डीजे सुरेश स्ट्रोक लगाया है नीलेश ने। पूरी तरह अपनी पार्टनरशिप जिस तरह कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन। ऊपर से उठाया पैवेलियन की तरफ, ये सम्मान है, ये नमस्कार है छग्गे का, और फिर से बजेगा श्री ऑडियो का गीत। पिछले ओवर में 4 बड़े स्ट्रोक आए, तो 2 की अभी भी दूरी है। पूरी आसानी से दोनों भी बल्लेबाजों ने जो शानदार प्रदर्शन किया, ये प्रदर्शन लाजवाब कहलागा आज के दिन में। लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट का अनिश्चित स्वरूप हमने कई बार देखा है। ये देखिए खोद कर निकालने की कोशिश, काफी गहरी गेंद डाली, वहां पर खिलाड़ी दौड़ते हुए, क्या बढ़िया फील्डिंग का नजारा। 1 रन मिलेगी और 1 की दूरी। जिस तरह हमने देखा दर्शन को आते ही निमिष गया, निमिष सोच में पड़ गए थे अब क्या होगा, लेकिन उस सोच का जवाब दर्शन ने दिया 4 छक्के दागकर। बंडू फिर से दोहराएंगे, 1 की दूरी, दर्शन टू बंडू। फुल टॉस डिलीवरी, घुटना टेक कर यहां पर मारने की कोशिश, प्रवीण गेंद को उठाएंगे और 1 रन यहां पर पूरे करके अपना विजय हासिल किया है, अपनी जीत हासिल की है। इस मंजीरी 11 टीम ने काफी बड़ा प्रदर्शन सुपर 4 में जाकर बैठे हैं। अब पता चल जाएगा आने वाले कल के दिन में कि कौन होगा मुठीजुई प्रीमियर लीग का मेगा फाइनल का विनर। तब तक के लिए सुनते, दोनों भी टीम का यहाँ पर शुक्रगुजार है, सब अंपायर का यहाँ पर हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैन ऑफ द मैच का मान यहाँ पर दिया जाएगा। उससे पहले और टू प्रिया सर। थैंक यू सुषमा पाटिल सर। मंजिरी